देखिए क्या है, 0 to pi by 2 log sin x dx या 0 to pi by 2 log cos x dx, दोनों में से कोई एक ही सवाल बनाएंगे, बनेगा दोनों का एक ही प्रोसेस से, लेकिन सिद्ध करना है माइनस पाई बाई 2 log 2, दोनों का एक ही तरीका है। चलिए तो हम इससे चल रहे हैं, ठीक ना, आप उससे भी बना सकते हैं, इसको बना लेंगे तो आप उस मेथड से उसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दिया गया है क्या, देखिए i इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x dx, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 0 to a एक फॉर्मूला होता है f x dx, तो हम इसको जो लिखते हैं 0 to a f a minus x dx लिखते हैं ना। फिर उसके बाद ये i के रूप में ही चलता है, फिर ये i और i जुड़ता है, तो यहाँ i बराबर ये दिया है, तो देखेंगे हम लोग i इक्वल टू क्या क्या है, 0 to pi by 2 log sin x। तो देखिए fx जहां रहता है वहां f a minus x होता है, तो यहां पर देखिए 0 नीचे है और a ऊपर रहता है, 0 और a, तो a का वैल्यू यहां पर क्या है, पाई बटे 2, तो यहां पर a minus x होता है, तो क्या हो जाएगा, पाई बटे 2 माइनस x dx, ये हो जाएगा। अब आप लोग क्लास 10th में ही एक सूत्र पढ़े हुए, साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, आप ये पढ़े हुए, साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो i इक्वल टू 0 to pi by 2 log साइन पाई बटे 2 माइनस x है, तो साइन पाई बटे 2 माइनस x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cos x dx। अब देखिए ये इसी रूप में सवाल आ गया कि नहीं। अब क्या करते हैं, ये जो i वाला टर्म है और ये जो i वाला टर्म है, ये दोनों को जोड़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के तहत। हम थ्योरी इसमें पिछले वीडियो में डाले हैं, आप देखेंगे मेरे पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं इसका थ्योरी डालता हूं। तो अब देखिए इस i को और इस i को जोड़ेंगे, तो i प्लस i, तो यह इस i का जो वैल्यू है, देखिए i प्लस i, इस i का जो वैल्यू है 0 to pi बटे 2 log sin x, 0 to pi बटे 2 log sin x dx जोड़। अब देखिए इसमें भी जो है वो जो है लिमिट अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, इसलिए दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या है, log cos x dx, दोनों को जोड़ दिए, i प्लस i, 0 to pi बटे 2 log sin x, फिर 0 to pi बटे 2 log cos x dx जोड़ दिए। अब देखिए एक सूत्र होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n, हम इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, ये सूत्र होता है log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। तो i और i क्या हो गया, 2i इक्वल टू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 0 to pi by 2। अब देखिए log n, सॉरी इस dx को हटा देते हैं, देखिएगा log n प्लस log n, m के रूप में sin x और n के रूप में क्या है, cos x, तो log n प्लस log n का सूत्र होता है log n, तो हम इसको लिख सकते हैं log sin x इंटू cos x dx, log sin x इंटू cos x लिख सकते हैं, क्योंकि log m इंटू n। तो आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा विद्यार्थी, यदि sin x इंटू cos x रहे तो उस जगह sin x इंटू cos x के साथ 2 से गुना करेंगे एवं 2 से भाग देंगे। तो ये देखिए log m प्लस log n है, log sin x इंटू log cos x है, तो यहाँ पे log sin x इंटू cos x आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो इसका क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे और इसका 2 से भाग दे देंगे, इसको भाग दे देंगे, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल ही हो जाएगा, फिर तो लिखेंगे sin x इंटू cos x। अब देखिएगा एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा क्या सूत्र होता है, 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x, आप लोग 11th में पढ़ेंगे, 2 sin x इंटू cos x को क्या लिख सकते हैं, sin 2x। तो चलिए अब हम फिर देखेंगे 2i, यहां 2i इज इक्वल टू 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 log क्या है
2 sin x इंटू cos x, तो 2 sin x इंटू cos x के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, sin 2x, फिर क्या लिखिए बटे 2, बटे क्या लिख सकते हैं 2। अब यहां देखिएगा dx है। अब एक चीज याद रखिए, log m बटे n के रूप में आ गया, तो एक सूत्र आप लोग जानते होंगे, हम अभी बताए भी हैं पिछले वीडियो में, log m by n इक्वल टू log m माइनस log n होता है। log m बटे n का सूत्र क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहां पे देखिए 2i इक्वल टू 0 to pi by 2। अब देखिए log n, n के रूप में sin 2x और n के रूप में क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं log sin 2x dx, सॉरी log 2 sin 2x माइनस log 2, हम लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए log sin 2x log m माइनस क्या हो गया log m, हम लिख सकते हैं dx, क्योंकि m के रूप में ये और n के रूप में ये है। तो यहां पर देखा जाए 2i इक्वल टू 0 to pi by 2 log, अलग अलग कर देते हैं, log sin 2x dx, एक बार इसके साथ dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर देखिए माइनस 0 to pi by 2 ये log 2 into dx हो जाएगा। अब यहां देखा जाए ये दो पार्ट में, कोई भी दो पार्ट है तो उसको एक एक पार्ट करके हल करते हैं तो हल्का लगेगा। तो 2i इक्वल टू, इसको मान लीजिए i1 और इसको मान लीजिए i2, इसको क्या मान लिए i, इसको मान लिए i1 और इसको मान लिए i2। तो सबसे पहले i1 को सॉल्व करेंगे, तो i1 इक्वल टू क्या है 0 to pi by 2 log sin 2x sin 2x dx, और i2 आपका हो गया 0 to pi by 2 log 2 dx। तो सबसे पहले i1 को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे i1 को। तो देखिएगा 2x बराबर t मान लेते हैं, इसको प्रतिस्थापित करके बनाएंगे, 2x को i1 को सॉल्व करें, 2x इक्वल टू t माना, क्या मान लिए t, तो हम जानते हैं जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2dx by dx इक्वल टू dt by dx। तो अब देखा जाए यहां पे dx dx कैंसिल, तो ये dx यहां जब आ जाएगा तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt by 2, dx बराबर क्या होगा dt by 2। अब देखिए चूंकि लिमिट 2x बराबर क्या मान है t, तो अब t के अनुसार से लिमिट को भी लेकर के चलेंगे। तो देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो जब यहां लिमिट क्या है 0 और pi बटे 2, कब जब x रहेगा तब, तो जब x बराबर 0, क्योंकि लिमिट 0 है, तब t बराबर जो है क्या मान है 2 इंटू एक्स, यानी 2 गुने 0 बराबर क्या है 0, यानी लॉगरिथमिक 0 ही रहा। जब x बराबर पाई बटे 2, तब t बराबर यहां पर क्या है 2x, तो 2x, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बटे 2, 2 कैंसिल, तो क्या हो पाए। तो इस बार जब t के अनुसार चलेंगे तो लोअर लिमिट हो जाएगा 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा पाई। देखिए i1, तो i1 इक्वल टू 0 टू, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0 ही निकला है x, और अपर लिमिट क्या है पाई, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है log sin 2x, तो log sin 2x, तो 2x का मान क्या मान है t, 2x का मान क्या मान है t। अब यहां पर है dx, क्या है देखिए 2x का मान है t और dx का मान कितना है, dx का मान है dt बटे 2, तो dt बटे 2। अब देखिए यहां पे बटे 2 लिख सकते हैं या नहीं, तो हम यहां पे 1 बटे 2 लिख दिए, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फिर चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 12th के छात्र इसे गौर से देखेंगे। अब देखिए i1 इक्वल टू 1/2, फिर क्या है 0 टू, सॉरी ये पाई माफ करेंगे 0 टू पाई है, क्यों, क्योंकि x का जब t का वैल्यू पाई बटे 2 रहेगा, x का वैल्यू पाई बटे 2, तो अपर लिमिट क्या बना है पाई,
तो ये 1/2, ये लिमिट क्या है पाई, ये लिमिट दे दिए पाई। अब देखिए पाई, अब फिर क्या है 0 और ये log sin t dt। विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे, इसको जरा मिटा देते हैं इसका, क्योंकि इसका काम हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है पाई, इस जगह क्या है पाई, तो पाई को हम लिख सकते हैं π/2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 2 कट जाएगा तो फिर वही लिमिट पाई जाएगा। तो एक सूत्र होता है, आप लोग विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 0 to a fx dx होता है। और ये तब होता है जब f 2a minus x बराबर हो जाता है fx, ये तब होता है, ठीक ना, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे अपने मन से 2 से गुना कर दिए, तो देखिए 0 to 2 × a fx है, तो ये 2 आगे गुना में हो जाता है और a अकेला रह जाता है, तो उसी सिस्टम पे ये हो जाता है। तो I1 इक्वल टू 1/2, देखिए 0 to 2a, 0 to 2 × a के रूप में क्या है π/2, तो 2 आगे गुना में हो जाता है, तो 2 आगे में क्या हो जाएगा गुना, फिर क्या हो जाएगा 0 to π/2 और log sin t, log क्या हो जाएगा sin t dt। अब देखिए जब लिमिट वही हो गया π/2, थोड़ी देर के लिए सवाल देखिए क्या था 0 to π/2 और log sin x है, तो थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये 0 to π/2 लिमिट वही आ गया। तो इसलिए साफ हम लिख सकते हैं log sin x बराबर log sin t, क्योंकि फिर तो वही कंडीशन आ गया 0 to π/2 log sin t, इसका मतलब लिमिट तो वही ना है। देखिए तो इसलिए log sin t जो हो जाएगा वो log sin x के बराबर होगा, इसका मतलब dx के सापेक्ष आ जाएगा ये। तो I1 बराबर जो हो जाएगा ये I, इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 log sin x dx। अब देखिए फिर मेरा ये जो प्राप्त हो गया सवाल, क्योंकि 0 to π/2 log sin x dx, ये क्या हो गया सवाल, तो I1 को हम लिख सकते हैं I, क्योंकि ये फिर तो मेरा सवाल ही आ गया। I1 बराबर क्या हो गया I। अब चलिए I2 को सॉल्व करेंगे। I2 देखिए I2 क्या है, I2 का ये वैल्यू है 0 to π/2 log 2 dx, तो log 2 को बाहर कर देंगे, log 2 का 1 लिट क्या हो जाएगा dx। तो अब देखिएगा I2 इक्वल टू log 2 बाहर है। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x 0 to π/2, तो अब देखिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं log 2। अब देखिएगा π/2 माइनस क्या हो गया 0, π/2 माइनस 0, तो I2 इक्वल टू, अब देखिए π/2 गुना log 2, ये क्या हो गया π/2 log 2। लेकिन मेरा सवाल क्या चल रहा है, देखिएगा सवाल चल रहा है 2i बराबर I1 माइनस I2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। चलिए तो समीकरण 1 से किससे चलेंगे, समीकरण 1 से, ये तो समझ गए क्योंकि π/2 में से 0 घटेगा तो क्या होगा π/2 log 2। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए 2i बराबर I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। तो देखिएगा, तो अब देखिएगा 2i इक्वल टू, ये देखिए 2 तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे तो i, देखिए 2i बराबर I1 माइनस I2। अब देखिए I1 का जो वैल्यू है I1, 2i बराबर I1 माइनस I2, यहाँ से ये सवाल से। अब I1 का जो वैल्यू है क्या है, केवल I, देखिए I1 का वैल्यू क्या है I, इस I1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, I बराबर माइनस I2, फिर क्या है माइनस I2, तो I2 का मान क्या हो गया है π/2 log 2, तो माइनस π/2 log 2। अब देखेंगे 2i, इसको इधर लेते आइए, माइनस I हुआ बराबर क्या है माइनस π/2 log 2। अब देखिए ये प्लस में था, इधर क्या हो गया माइनस, तो 2i में से i जब घट जाएगा तो i बराबर माइनस π/2 log 2। आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम बताएं आज।